ये लाइन कुछ ऐसे पास कर रही है, यानी यहां पे देखोगे कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर्कल और लाइन का, तो आप यहां से परपेंडिकुलर ले लो। पॉइंट जो है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा आपको। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा, तो ये लाइन जो दिया हुआ है आपका वो x इक्वल टू कितना है, √3y, और ये जो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, ये सर्कल का इक्वेशन है x² y² इक्वल टू 4। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, मान लो ये आपका इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपका 2 है, तो जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 4x² इक्वल टू 12 होता है। तो आप x इक्वल टू लिख सकते हो x² इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो बेसिकली एक ये वैल्यू जो आपका है वो √3 आया, और दूसरा जो यहाँ पे एक पॉइंट ऑल्सो इंटरसेक्ट करा, यहाँ पे ये पॉइंट जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा -√3। तो इस पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो एरिया निकालना था वो एरिया सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। तो बेसिकली जब आप एरिया सेट करोगे बच्चों, तो ये आपका एरिया, ये जो फाइनल सेटेड रीजन है, ये आपको एरिया निकालना है, ये एरिया जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और ये जो एरिया बन रहा है वो एरिया अंडरलाइन बन रहा है, लेकिन ये जो आप देखोगे कि ये एरिया जो है, ये एरिया वो सर्कल के कारण बन रहा है, और ये एरिया जो है सर्कल के कारण बन रहा है। तो बेसिकली अगर आप इस एरिया को अगर मान लो A1, इस एरिया को अगर मान लो A2, तो आपको बेसिकली एरिया जो निकालना है वो एरिया इक्वल टू A1 प्लस A2 निकालना है। अब A1 जो है वो लाइन के कारण जो एरिया आ रहा है उसके कारण एरिया है, और A2 सर्कल के कारण है। तो सर्कल को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहां से y निकालना पड़ेगा। तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4 माइनस x²। जब आप इसको सॉल्व करोगे और यहां से जब आप y निकालते हो, तो ये y इक्वल टू x अपॉन √3 हो जाता है। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो हमें इंटीग्रेशन लेना होगा इंटीग्रेशन है 0 टू √3, और 0 से √3 में लाइन को इंटीग्रेट करना है। तो लाइन आपका हो जा रहा है x अपॉन √3 dx, और प्लस फिर √3 से लेके 2, तो √3 से अगर आप 2 इंटीग्रेट करते हो, किसको इंटीग्रेट करना है, सर्कल को, तो ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस x² dx। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते तो आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन √3, ये आपका हो जाएगा x²/2, लिमिट है 0 से 2। हमारा क्या होगा, x√4 माइनस x² अपॉन 2 प्लस a² हमारा कितना है, 4/2, और यहाँ पे साइन इनवर्स x अपॉन 2। ये बच्चों आपको याद आ गया होगा, ये इंटीग्रेशन आपका ये 1 अपॉन √3 है, और ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 4/2, तो 2 हो रहा है -0 प्लस पाई, और माइनस अगर आप लिखोगे तो √3 पे ये कितना दे रहा है, 1, तो √3/2। बेसिकली ये हमारा क्या हो रहा है, √3/2, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इंटू π/3, बेसिकली हो जाएगा 2π/3। ओ सॉरी, यहाँ पे हमें √3 लेना है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा आपका √3/2 एंड प्लस पाई माइनस √3/2, और ये देखो पाई माइनस 2π/3, यानी π/3 हो रहा है। तो आप इसको जो कैंसिल करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो फाइनल आंसर π/3 आंसर होता है।